दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल आईपीओ और सहस्त्रा इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इन आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं, प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा आज से ओपन आईपीओ शुभम पेपर आईपीओ को भी देखेंगे। जानेंगे कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें कल अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 30 सितंबर को यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 108 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 31.10 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 49.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में 20.13 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 58.55 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 61.95 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में देखें तो बहुत अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली है। आईपीओ में ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है। रिटेलर्स की ओर से 49,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 61 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 61-62 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 1 अक्टूबर है, रिफंड डेट 3 अक्टूबर है, क्रेडिट डेट भी 3 अक्टूबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 4 अक्टूबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल आईपीओ के ऑफिशियल रजिस्ट्रार को देखें तो इसका रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए प्रीमियम को भी देख लेते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो पहले इसका प्रीमियम जहां 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो आज दोपहर में ही गिरकर 15 रुपये के ऊपर आते हुए देखने को मिला। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 18,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 14% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। वैसे उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनेगा। नेक्स्ट आईपीओ है सहस्त्रा इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ। ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 283 है और 400 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 186 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है और ये आईपीओ एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 122.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन में 100.80 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में 260.46 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 74.85 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर हर पोर्शन में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 4 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। अगर इसमें अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 74 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 74-75 एप्लीकेशंस में से किसी एक को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत टफ होने वाला है। इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 209 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन ये दोपहर में ही गिरकर 200 रुपये के ऊपर देखने को मिला। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 80,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 71% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस भी लगे हैं। हर पोर्शन में डिमांड आई है, तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। तो आज आपने किस आईपीओ में अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब शुभम पेपर आईपीओ को भी देख लेते हैं। शुभम पेपर आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 3 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 152 है और 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 93.70 करोड़ का है। तो ये भी काफ़ी बड़ा आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 50% भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है और आईपीओ 0.47 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे का कारण है कि आईपीओ का साइज भी काफ़ी बड़ा है और आज जिस तरह से मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली है तो उसका भी असर देखने को मिल रहा है और एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग भी कुछ खास अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर नहीं हो रही है। बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं, यानी कि कई सारे रीजन है। तो यहाँ पर आपको डे 1 में ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिला है। क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईएस पोर्शन 0.44 टाइम
और रिटेल पोर्शन में IPO 0.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो 8,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, लेकिन किसी भी पोर्शन में IPO आज फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए भी देखने को नहीं मिला है। अब इस IPO में एंकर इन्वेस्टर्स को 17,56,800 शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 26.70 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। तो IPO के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो IPO के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 10 नाम देखने को मिले हैं, यानी कि 93 करोड़ का IPO है और इसमें 10 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो ओवरऑल अगर एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिल रहा है। 93.70 करोड़ का IPO है और इसमें 10 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो इसमें मेरू इन्वेस्टमेंट भी आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो IPO का एंकर लिस्ट अच्छा है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी क्राफ्ट पेपर और पेपर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी वेस्ट पेपर को ऐसे रॉ मटेरियल यूज़ करके पेपर प्रोडक्ट बनाती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस कुछ यूनिक नहीं है, हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है ये। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो 3 सालों के फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी के रेवेन्यू डाउन देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल 23 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 510 करोड़ है वो फाइनेंशियल 24 में देखें तो घटकर 496 करोड़ देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 26 करोड़ है, लेकिन फाइनेंशियल 23 में कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी शानदार कमबैक करते हुए देखने को मिली है और 33 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के कर्ज भी इंक्रीज हुए हैं और अभी कंपनी के ऊपर 183 करोड़ का कर्ज है। हालांकि उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है, लेकिन अगर कंपनी के डेट को भी देखें तो कंपनी के ऊपर डेट आपको हेवी देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.92 का है। तो कंपनी के ऊपर हेवी डेट है, तो थोड़ी रिस्की कंपनी देखने को मिल रही है। कंपनी IPO से जो फंड रेज करेगी तो उससे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी, तो ये जो हेवी डेट है ये आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। तो डेट को छोड़कर बाकी के फाइनेंशियल को देखें तो ओके है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट भी हेवी है तो रिस्की कंपनी हो जाती है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 60 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। IPO में 800 शेयर्स का लॉट है, तो IPO से 48,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 39% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत हाई प्राइस के ऊपर अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। आज डे 1 में देखें तो कुछ खास डिमांड भी देखने को नहीं मिली है। अब तक IPO किसी भी पोर्शन में फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है और ओवरऑल IPO को देखें तो IPO 50% भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। तो इस IPO में कल के दिन भी अप्लाई नहीं करना है, कल के दिन भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। अगर कल भी इसमें डिमांड आती है और प्रीमियम के अंदर थोड़ी सी और तेजी देखने को मिलती है तो उसके बाद ही डिसाइड करना है, यानी कि इस IPO में भी आपको लास्ट डे ही अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी, तो इससे जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में बेल नोटिफिकेशंस में ऑल ज़रूर दबा के रखें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।